जी सर। आप तैयारी से लेकर के शुरू से पढ़ाई जो आपका अच्छा रहा, आप बताइए विज्ञान में आपका सबसे अच्छा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या रहा? सर विज्ञान में सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहा। सर बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, अच्छा, औसत रहा है। केमिस्ट्री में क्या अच्छा था? सर केमिस्ट्री में सर सामान्य ही रहा है सब कुछ। रसायन विज्ञान अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो कितना उपयोगी है? सर रसायन विज्ञान सर जो हम खाने से लेकर जो जीवन के सभी पहलुओं में रसायन विज्ञान उपलब्ध रहता है। जैसे कि सर बेकिंग सोडा है खाना बनाने का, बेकिंग सोडा, सर कपड़े धोने का बेकिंग सोडा, सर खाने का सोडा, और सर जो नींबू का रस से लेके। बेकिंग सोडा खाने का है और कपड़ा धोने का है, ये दोनों बेसिक अंतर क्या रहते हैं? सर एक सोडियम कार्बोनेट होता है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट सर सोडियम बाइकार्बोनेट सर खाने के सोडे में होता है। सही है। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, काफ़ी दिन से रिवाइज नहीं किया है तो। जो सोडियम है उसे जनरली हम ऐसे खुले में नहीं रखते कभी। सर मुझे आइडिया नहीं है इससे सबसे सर। जो मेडिलेट की आवर्त सारणी है अगर देखें तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सर हीलियम। हीलियम सबसे हल्का है। सर मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार सर हीलियम ही है। हीलियम सबसे हल्का। अच्छा, जो लिथियम है हम अपने देखते हैं कि ग्रीन एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंस उसका है, स्पेशली बैटरी बनाने में। यस सर। तो हमारे आवर्त सारणी में देखें तो लिथियम को ही क्यों चुना गया है बैटरी में? तक क्या उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण हम लिथियम बैटरी बनाते हैं, लिथियम एलिमेंट का उपयोग करते हैं? सर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यही कि सर जो आजकल ग्रीन ऊर्जा है उसमें लिथियम का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सर जम्मू कश्मीर में लिथियम के अभी बहुत बड़े भंडार की खोज भी की गई है। यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो सामान्य प्रकाश होता है, यस सर। लाइट है हमारी, कैसी है? सर अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। जी सर। तो अनुप्रस्थ तरंग है तो हम कैसे किसी अगर दो वेग दी जाए आपको तो किस घटना के द्वारा आप पता कर पाएंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग? सर जो अनुप्रस्थ तरंग है वो निर्वात में भी गमन करती है। ये बात। सर बाकी मुझे मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनकी क्या विशेषता होती है? लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। यस सर। कैथोड रे सर वो भी है। वो भी है। यस सर। तो और एक्सरे? सर वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। गामा रे? सर वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ऐसी कोई तरंग का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय तरंग ना हो। सर सर ध्वनि। ध्वनि? यस सर। जो हम लोग आवाज की बात कर रहे हैं ये कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? सर अनुदैर्ध्य तरंग है। या अनुदैर्घ्य? यस सर। अच्छा, देखिए ये बताओ कि जो रसायन है विज्ञान है उसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है पर आपने बहुत लिमिटेड पढ़ रखा है। ये बताइए कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम बताओ जो हम जनरली उपयोग करते हैं। सर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। सर पेट्रोल। पेट्रोल ये कौन से अंतर्गत आता है, किस श्रेणी में आता है? सर पेट्रोल। सर एक सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं केमिस्ट्री। जो मीथेन गैस है। यस सर। मीथेन गैस का अगर देखें तो व्यवहारिक उपयोग क्या है उसका? सर मीथेन का सर आजकल मीथेन का यूज़ सर ऊर्जा के रूप में भी किया जा रहा है। सर ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए भी मीथेन जिम्मेदार है बहुत ज़्यादा। मीथेन गैस। यस सर। मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है देखा जाए? सर जैसे भारत में तो सर जो धान की खेती है उसमें जो मीथेन गैस 11% उत्सर्जन धान की खेती, और सर पशुपालन जो गोबर है उनसे उत्पन्न हो रहा है। यस सर। क्या फार्मूला है मीथेन गैस का? सर CH4। CH4। सी और एच के बीच कैसी बॉन्डिंग रहती है? सर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता सर मुझे अभी आइडिया नहीं है। है?
ज्योति यस सर। बालाघाट के हैं, जी सर। लांजी क्षेत्र में रहते हैं। जी सर। लांजी की भौगोलिक स्थिति बालाघाट के अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? सर लांजी सर ये जो महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है सर, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और सर ये जो मतलब बहुत ज़्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी में आता है कि मैकाल सर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आता है। वह दोनों में से विभाजन करना होगा। तो सर मैकाल श्रेणी में ही आएगा। लांजी क्षेत्र और कटंगी क्षेत्र में क्या अंतर है? सर लांजी क्षेत्र और कटंगी क्षेत्र में सर अभी लांजी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरे देश के लिए। अच्छा सर नक्सलवाद की समस्या है। क्या कारण है वहाँ नक्सलवाद है आपके क्षेत्र में? सर वो सर जो लांजी है वहाँ पे परिवहन के साधनों का बहुत ज़्यादा अभाव है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी। वहाँ से तो नेशनल हाईवे निकाल कर हम लोग रायपुर और इधर सर खैरागढ़ जाते हैं। सर लेकिन अभी सर वो विकसित नहीं हुआ है, वो घने जंगलों की वजह से उस साइड में सर बहुत ज़्यादा परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है। नेशनल हाईवे बनने का और क्या परिवर्तन? सर अभी बना नहीं है। चलिए, और क्या क्या समस्या है जिसके कारण नक्सलवाद वहाँ पनप रहा है? सर वहाँ पे जो जो आदिवासी समुदाय है वो जो है उनसे वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पा रहा है। और सर जो क्योंकि सर जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी उन तक सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है और सर वो भी सहयोग नहीं करते हैं। मतलब जो जैसे सरकार जिन जिन कर्मचारियों को वहाँ पहुँचाता है उनको वो भी सहयोग नहीं कर पाते हैं। वो सरकार की मुख्य भावनाओं को वो समझ नहीं पाते। और सर सरकार भी सर कि उनको समाज की मुख्य धारा में लाना और उनका विकास करना। सरकार की भावना है कि सरकार सर उद्देश्य है सरकार का। भावना और मन में क्या अंतर है? सर भावना और मन में दोनों एक ही? नो सर। अलग अलग क्या? सर भावनाएं किस सर मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ। लांजी क्षेत्र में एक बहुत महान विभूति हुई है जो भारत के बहुत बड़े संस्थागत एक संस्था के सदस्यों में से या उनके बहुत पहुंचे हुए लोगों में से जानते हैं? नो सर। नहीं है। लांजी क्षेत्र उन्हीं के नाम पर पहचाना भी जाता है। पहचान मिली है पूरे भारत में लांजी क्षेत्र उस व्यक्ति के कारण, उस महान विभूति के कारण। मैं कॉल नहीं कर पा। कोई संस्था के बारे में जानकारी है जो लांजी क्षेत्र में चलती है? सर आरएसएस चलती है वहाँ पर? सर वो चलती है लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं चलती है। तो उनके कुछ सदस्यों के नाम पता है? कोई जानकारी है? सर लांजी की तो नहीं पता है लेकिन ऐसे पता है जैसे हेडगेवार जी हैं, नानाजी देशमुख हैं। तो हम तो लांजी की बात करें, आप सर अपने क्षेत्र के बारे में पता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुकर कह गए सबके दाता राम। क्या है इस पंक्ति का? कैसे बोले? यस सर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुकर कह गए सबके दाता राम। सर मैं नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं समझ पा रहे? पंक्ति का अर्थ नहीं निकालना? नो सर। ठाकुर लोग के बारे में सुना जाता है कि ठाकुर ठकुराइन, कभी सुना? यस सर। क्या होते हैं ये ठाकुर ठकुराइन, क्या है? सर जो बड़े जमींदार लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भू संपत्ति होती है सर, उनको मतलब गांव में जो उनको ठाकुर कहते हैं। उनको ठाकुर? यस सर। ठाकुर ही कहते हैं कि और कुछ भी कहते हैं? सर जमींदार भी कहते हैं, महाजन भी कहते हैं। और सर पटेल भी बोलते हैं? यस सर पटेल भी बोलते हैं। बालाघाट जिले में ऐसा कहा जाता है कि आजकल जो पटेल लोग हैं उनका सामने का प हट गया है। क्या हट गया है? सर प हट गया है। अब वो कहाँ बचे हैं? प हटा दो तो क्या बचा?
टेल हम्म? सर, टेल बचता है। टेल बचा। तो बोलते हैं कि टेल में बचे, ऐसा क्यों बोलते हैं वहाँ पर? सर मुझे तो इस विषय में आइडिया नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि अब जो बड़े बड़े पटेल भूस्वामी थे सर, वो अब खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुके हैं, वो मर गए कि सर उनका? उनकी संपत्ति कम हो चुकी है, मतलब भूस्वामी वो बहुत बड़ी 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 भूमियों के स्वामी नहीं रहे हैं अब। क्या ऐसा बेसिक कारण है कि वो कम छोटे होते चले गए? सर एक तो जो पहले संयुक्त परिवार होता था, अब संयुक्त परिवार का विभाजन हो गया है, तो एकल परिवार वो हो गया है। विखंडन। यस सर। और सर जो पहले ऐसा होता था कि जो गांव के लोग थे वो उनको बहुत ज़्यादा वो करते थे, अब क्या है कि गांव के लोग भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गए हैं। और सर वो ऋण लेने के लिए मतलब अब पटेलों के पास नहीं जाते, बैंकों के पास जाते, तो इससे उनकी जो संपत्ति है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि पटेल या महाजन या जमींदार, उनके यहाँ पर आपने बोला सामूहिक परिवार टूट गया, यस तो सर। गांव में सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं के यहाँ होते हैं। सर गांव में तो सब पहले सभी के यहाँ होते थे बच्चे ज़्यादा। लेकिन अभी आपने बोला कि सामूहिक परिवार का विभाजन हो गया, सर लेकिन संपत्ति उनके पास ज़्यादा रहती थी, पटेलों के पास। तो आपने कहा अभी कि सामूहिक परिवार के विखंडन के कारण उनकी संपत्ति छोटी हो गई और अब आज वो गांव के छोटे किसान से भी छोटे हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि उनके इतना कितना बड़ा परिवार रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। सर इतनी विस्तृत मुझे जानकारी नहीं है। आपको सर आप दे दीजिए, फिर जानकारी को जुटाते हैं। चलिए ज्योति जी, ज्योति शब्द के कोई 4 अर्थ बताइए। सर ज्योति सर एक प्रकाश होता है, उजाला, सर दिव्य ज्ञान, और सर रोशनी। दिव्य ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है? ज्योति का तात्पर्य दिव्य ज्ञान। सर दिव्य ज्ञान जहाँ तक मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रति जो ज्ञान हो, या आत्मा का अपना आत्मा के प्रति जो ज्ञान है वो। ठीक, अपने ज्ञान का उपयोग करके थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कर्मचारी अधिकारी मन जी सर। वो पैसे लेता है तब काम करता है, दूसरा एक ऐसा है जो पैसे ले तो लेता है फिर भी काम नहीं करता, दोनों में से कौन बुरा? एक ने पैसे लिए और काम कर दिया, ठीक है, काम तो हुआ, दूसरे ने पैसे ले भी लिए, काम ही नहीं। अच्छा सर दोनों ही अपनी जगह अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं कर रहे हैं। सर होना ये चाहिए था कि जो गवर्नमेंट आपको वेतन दे रही है उसके अनुरूप आपके जो कर्तव्य उनका कार्य वो कार्य उनको करना चाहिए था। ठीक, अब यही जो कर्मचारी अधिकारी नहीं है ये तो राजनेता हैं। यस सर। और हमारे बहुत प्रतिष्ठित राजनेता हैं, कोई अच्छा मंत्रालय अपने दिमाग में सोचे, और ये प्रमुख राजनेता ऐसे ही काम कर रहे हैं। यस सर। मतलब योजनाएं पारित कर रहे हैं, और उस योजनाओं के पारित करने का पीछे उद्देश्य यही है कि पैसा ऐंठिए, काम नहीं कर रहे। और एक ने योजना ऐसी बनाई है कि बहुत ज़्यादा पैसा सेंक्शन हो जाए, उसमें से थोड़ा बहुत काम कर देंगे और पैसे दे देंगे। अब दोनों में से कौन सा बात? कम से कम एक रोड तो बन रही है, अगर उसने मान के चलो काम करने के लिए पैसे दिया है और रोड बना दी। यस सर। कुछ पैसा अपने पास रखिए, अब दोनों में से कौन बुरा? सर लेकिन जैसे वो रोड तो बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो एक तरह से वो रोड भी अच्छी नहीं बनेगी, तो इस दृष्टि से सर वो भी सही नहीं है। लाडली बहना योजना के बारे में आजकल बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं। यस सर। मध्य प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कौन सा स्थान? सर मुझे रैंक तो याद नहीं है, लेकिन सर साक्षरता तो याद होगी। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? सर 73%। 73। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं साक्षरता कम है। यस हमारे जो राजनेता होंगे, प्रशासक होंगे, मुख्य रूप से राजनेता जो होंगे, ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो साक्षरता दर को बढ़ाएंगे। यस सर। तो अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही है लाडली बहना योजना। इस लाडली बहना योजना का लाभ दिलाने के लिए सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान कोशिश कर रहे हैं कि हर महिला का क्या भर जाए, फॉर्म भर जाए। लेकिन महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। जब पढ़ी लिखी नहीं है तो ऐसा सुनने में आता है वो ये कह रहे हैं कि ये भी चलेगा, ऐसा उनका वक्तव्य आ रहा है। तो जब वो ये बोल रहे हैं ये भी चलेगा, इसका तात्पर्य वो अनपढ़ है तो भी उनको चल रहा है, तो वो साक्षरता दर कैसे बढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं साक्षरता दर बढ़ाने के लिए
उनकी दृष्टिकोण में कमियां नजर आती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को आप किस नजर में देखते हैं? सर जहाँ तक ये लाडली लक्ष्मी योजना का सवाल है तो वो ये चाहते हैं कि हर महिला को इसका लाभ मिले ताकि वित्तीय और सामाजिक समावेशन हो और महिलाएं सुदृढ़ हो। और सर शिक्षा के लिए भी सर वो बहुत स्तर पर काम, महिलाएं सुदृढ़ हो। सर आर्थिक रूप से सशक्त हो। ठीक है, सुदृढ़ और सशक्त में अंतर। यस सर। कंटिन्यू। सर वो शिक्षा के लिए भी वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वो स्कूलों में साइकिल वितरण करवा रहे हैं, निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हैं, सर मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। और सर अभी उन्होंने सीएम राइज स्कूल, तो केंद्र सरकार की योजना, वो कहाँ उपलब्ध करा रहे हैं? वो तो केंद्र सरकार उपलब्ध करा रहे हाँ सर केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन सर उसका उचित क्रियान्वयन करवा रहे हैं। वो तो प्रशासनिक अधिकारी आप जैसे हम जैसे लोग करवा रहे हैं। यस सर। वो कहाँ करवा रहे हैं? सर उनके द्वारा सर सीएम राइज स्कूल भी अभी खोला गया है, जिसके द्वारा मतलब अच्छे नवोदय के जैसे स्कूल की स्थापना की जा रही है। ज्योति जी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस सर। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? सर आज का बस नहीं पढ़ पाए, मैं कल ही आई हूँ तो सर मैं अभी, कल का पढ़ा होगा? सर कल और आज उसके पहले का पूरा पढ़ा है कंटिन्यू। तो परसों के न्यूज़पेपर में कोई ऐसी 3 न्यूज़ बताएं जो राष्ट्रीय स्तर पे महत्व रखते हैं। सर परसों सर ब्राज़ील के राष्ट्रपति चीन में पीस क्लब के लिए जाने वाले थे। और सर उससे हमारे राष्ट्र को क्या लाभ होगा? सर वो यूक्रेन और रूस युद्ध पर बात करने के लिए जा रहे हैं, ताकि जो यूक्रेन रूस युद्ध को शांति या वार्तालाप से समाप्त करने के किया जा इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा? राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के लिए कोई महत्व रखती हो, अंतर्राष्ट्रीय वाली बात, राष्ट्रीय स्तर सर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ न्यूज़ रही है नहीं? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ज्योति जाते जाते यस सर। मनेरी मध्य प्रदेश में क्यों घुसी? सर मंडला की सर औद्योगिक इकाई के रूप में प्रसिद्ध है। मंडला में है कि उनका मंडला के किस क्षेत्र में? सर मंडला में ही है। मंडला के किस क्षेत्र? सर उसकी जानकारी मुझे नहीं। पशुपालन और पशुचारण में क्या अंतर है? सर पशुपालन में सर जो पशु है उसके जन्म से लेके अंतिम तक की सारी जो उसका लालन पालन होता है, चारा सब कुछ। और सर पशुचारण में सिर्फ चारागृह में उसके भोजन की व्यवस्था की। इन दोनों में कौन सी क्रिया विधि पहले चल रही? सर पशुचारण की पहले हुई है। कौन सा पशु है ऐसा गांव में जो बहुत तेज गति से उसकी संख्या बढ़ रही है? सर पशुओं की देखभाल? यस सर। सर सांड हो सकता है, क्योंकि अभी जो है, क्योंकि आजकल सभी का सांड तो गांव में एक ही होता है, उसकी संख्या घटा दो तो 0 हो जाएगा। तो सर अब सर गाँव में एक भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, सर क्योंकि अभी पशुपालन में सर कृत्रिम गर्भाधान विधि से सब कुछ हो रहा है, तो सर गाँव में जो एक सांड होता था आजकल वो भी नहीं है। हमने तो प्रश्न किया कि कौन सा पशु है जो गांव में तेज गति से कम हो रहा है। खत्म नहीं हो गया, तो सांड ही खत्म कर दिया। गाँव का क्या होगा, जनरेशन क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू सर। यस सर।